नमस्कार एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। सो स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट 2 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन रिवाइज कर देता हूँ। कैसे हमने क्या देखा था, अगर सपोज ये हमारे पास कुछ टाइल्स रखी हुई हैं इक्वली प्लेसेस पर, अगर मैंने फर्स्ट टाइल को पुश किया तो हमारे पास सारी टाइल्स हमारे पास क्या होंगी, गिरती हुई चली जाएंगी। सपोज मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ और फिफ्थ टाइल की। इट मीन्स जो फोर्थ टाइल होगी हमारे पास ये क्या होगी, ये केथ टाइल होगी, और ये जो फिफ्थ टाइल होगी K+1 होगा। इसका मतलब पता है क्या, फोर्थ टाइल गिरेगी तो फिफ्थ टाइल अपने आप गिरेगी। सो एनी टाइल फॉल इट मीन्स सक्सेसर टाइल विल फॉल, आगे वाली टाइल अपने आप गिरेगी। सो हम मैथमेटिकली हम क्या प्रूफ करेंगे यहाँ पे, अगर केथ स्टेटमेंट ट्रू है ना, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि केथ स्टेटमेंट ट्रू है। इट मीन्स सपोज फोर्थ केथ टाइल हमारे पास गिर रही है तो फिफ्थ टाइल अपने आप गिरेगी। इट मीन्स K+1 टाइल जो है, K+1 टर्म जो है वो हमें प्रूफ करनी होगी। अगर ये प्रूफ हो गई तो हमारे पास केथ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर फिफ्थ टाइल गिर गई इसका मतलब क्या है कि फोर्थ टाइल ने पुश किया तभी तो गिरी, तभी तो गिर रही है हमारे पास। सो मैथमेटिकली हमें इसी को ही हमने रिलेट किया हुआ है टाइल से। सो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, K+1 टाइल अगर हमारे पास सपोज केथ टाइल हमारे पास अगर गिर रही है, इट मीन्स K+1 टाइल भी हमारे पास गिर रही है। मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, अगर केथ टर्म हमारे पास जो केथ टाइल है हमारे पास ये अगर ट्रू है तो हमें K+1 टर्म को हमें ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर ये ट्रू प्रूव हो गया इट मीन्स ये बिल्कुल सही बात है। समझ पा रहे हैं। सो हमें 3 स्टेप देखे थे हमने इंट्रोडक्शन में। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है, ठीक है, और आपके पास क्या कहा जा रहा है, आपके पास कहा जा रहा है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 3n-1/2। आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो स्टेप नंबर 1 हमने क्या देखा था, लेट n इज इक्वल्स टू 1। लेट हमने क्या देखा था, n इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे जो 1 होगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 टर्म है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपको यहाँ पर n की वैल्यू 1 नहीं रखनी, आपको यहाँ पर n की वैल्यू 1 नहीं रखनी। क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब मैं सिर्फ पहली बार लिख दे रहा हूँ कि 1 टर्म है, सिर्फ 1 टर्म मीन्स 1। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ये 1 होगा इज इक्वल्स टू, और 3 टू द पावर n की प्लेस पर 1 यहाँ पे रखा जाएगा। सो 3 टू द पावर 1 -1/2। देखिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर तो था 1 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1 3 में से 1 गया 2/2। सो 2 - 1/2, 3 - 1/2। सो यहाँ पे तो 1 था, 3 में से 1 गया 2, सो 2/2। सो 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास, ये 1 था, 2/2 मीन्स 1। इसका मतलब पता है क्या, कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स हमने ये चीज़ तो प्रूव कर दी कि ये बिल्कुल सही है n इज इक्वल टू 1 के लिए। हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है, 1 के लिए, k के लिए हमें प्रूफ लेट करना है, और K+1 के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा। सो अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के लिए। ये 3 लाइंस तो आपको फिक्स करनी है। लेट Pk इज़ ट्रू, लेट Pk इज़ ट्रू फॉर सम इंटीजर, और वो भी कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो n पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ क्या होगा हमारे पास, वो k होगा। सो देखो ये जो स्टेटमेंट थी हमारे पास ये Pn थी। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट है वो n के टर्म्स में है। सो Pk क्या होगा, Pk होगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3 टू द पावर n की प्लेस पर K-1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर k, यहाँ पे जो -1 है ये पूरे में है अपोन में 2। ठीक है, ये P के स्टेटमेंट हमारे पास ये आ चुकी है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। अब जो थर्ड स्टेटमेंट होगी वो क्या लिखना होगा हमें, लेट। अब हमें क्या करना, लेट को छोड़ दीजिए, अब हमें प्रूव करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रूव दैट Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। अगर हमने ये प्रूव कर दिया ना तो इट मीन्स हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। अब आपको जो लिखना है वो ध्यान से लिखना है पहले इसी स्टेप से। कैसे लिखेंगे, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाई, मुझे अगर 5th टर्म लिखनी है, सपोज मुझे 5th टर्म लिखनी है,
अभी मैंने एग्जांपल समझा था फोर्थ टर्म, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म तक तो है ही, प्लस में फिफ्थ टर्म लिख देंगे। टोटल 5 टर्म को कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म तक तो लिखेंगे, प्लस में फिफ्थ टर्म लिखेंगे। ऐसे ही पी के प्लस वन मीन्स वॉट, कि पहले के तक तो आएगा ही, उसके बाद के प्लस 1 टर्म आएगी। सो इसका मतलब देखिए 1 प्लस 3 प्लस, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, के प्लस 1 टर्म को देखना पड़ेगा। तो 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3 की पावर के माइनस 1, ये तो के टर्म तक हो गया। अब हमें के प्लस 1 टर्म करनी है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर n की जगह के प्लस 1 रखना होगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुने, हमें n की प्लेस पर k प्लस 1 रखना है अब, ठीक है। सो 3 n की प्लेस पर k प्लस 1 और आगे माइनस 1 तो है ही, चाहे तो ब्रैकेट लगा ले आप यहाँ पे। सो इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2। हमें इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है, इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। सोल्व करते हुए चलेंगे। कभी कभी कैसा होगा कि हमें कुछ देर तक इसको सोल्व करेंगे, कुछ देर तक इसको सोल्व करेंगे, और हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। सो अब देखते हैं, अब थोड़ा ध्यान से करना है कैलकुलेशन। एक्चुअली क्वेश्चन हमारे पास यहीं से स्टार्ट होता है। सो मैं क्या कह दूं कि 1 प्लस 3 स्क्वायर, और ये हमारे पास, ये देखिए ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ही है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़ इक्वेशन नंबर 1। हमेशा हर स्टेप, हर क्वेश्चन के सेम स्टेप है, हर क्वेश्चन के सेम स्टेप है। ये इक्वेशन 1 को यूज़ करके आप इस, देखो इस, ये टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, 3 टू द पावर k माइनस 1/2। तो इसकी जगह क्या मैं ये लिख दूँ, तो इसका मतलब इस जो रेड लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, 3 टू द पावर k माइनस 1/2 प्लस, और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बना, देखो +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, ये +1 ये -1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, 3 टू द पावर k। अब हमें इसको प्रूव करना है ना इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान से देखना है, अब हम क्या लेंगे LCM, क्योंकि LCM के अलावा कुछ और ऑप्शन आपको दिख भी नहीं रहा। सो 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस 1 2 ज़ा 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द पावर k से, तो 2 इंटू 3 टू द पावर k। ओके, सो अब क्या मैं कह दूं कि देखो 3 टू द पावर k और प्लस, इसको मैं और पास लिख देता हूं इसके, और -1 को मैंने पीछे लिख दिया। सो क्या मैं कह दूं, इन दोनों में से 3 टू द पावर k कॉमन आ रहा है। सो 3 टू द पावर k कॉमन आ गया, या फिर आप इनको जोड़ भी सकते हैं। देखिए चलो अभी आप स्टार्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टू द पावर k मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 2, -1/2। सो क्या मैं कह दूँ 3 टू द पावर k और 1 + 2 हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया, इंटू 3 -1/2, -1/2। सो इसके बाद आप कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए समझ में आ रही हैं चीज़ें। सो मैंने ये स्टेप करता गया, और आपको पता है बेस अगर सेम है तो पावर हमारे पास ऐड हो जाती है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड। जैसे मैं बोलूँ कि x की पावर m और x की पावर n, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर m प्लस n। बेस सेम है ना x, तो पावर क्या है mn, मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास ये ऐड हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे k था, यहाँ पे 1 था, तो क्या मैं कह दूँ कि यहाँ पे ये 3, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड हो जाएगी, k + 1 -1/2। अब ध्यान से देखिए, यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड में था, 3 टू द पावर k + 1 -1/2, 3 टू द पावर k + 1 -1/2। इसका मतलब क्या है कि हमने ये प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है, हमने ये प्रूफ कर दिया। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अब आपको चीज़ समझ में आ रही होगी क्या, कि हमने स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया, तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट हमें जो लिखनी है वो देखिए। हैंस pk + 1 इज़ ट्रू, ये ट्रू हो गई है। हमने इस वाले राइट हैंड साइड का तो यूज़ नहीं किया था ना, तो pk + 1 टर्म हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई है। सो व्हेनेवर
पी के इज़ ट्रू, जब भी हमारे पास पी के हमारे पास ट्रू होगा, हैंस व्हेनेवर पी के जब भी ट्रू होगा तो हमारे पास पी के प्लस वन ट्रू होगा। इसका मतलब क्या है, जब भी फोर्थ टाइल गिरेगी तो फिफ्थ टाइल अपने आप गिरेगी, वही चीज़ है। सो हैंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट पी एन इज ओ, जो स्टेटमेंट है पी एन इज ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर एन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पी एन स्टेटमेंट है हमारे पास सभी नेचुरल नंबर्स के लिए है। तो आपको जनरली ये स्टेटमेंट हैंस पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू, और आपकी ये जो दो स्टेटमेंट थी जो ब्लू लाइन से लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट आपकी लिखनी कंपलसरी है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इजीली, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। नोट्स की टेंशन नहीं करेंगे, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर पाइथन क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 n क्यूब, सेम स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होगा, लेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पर, n इज इक्वल टू k पर और n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर। सो n इज इक्वल टू 1 मीन्स आपका ये 1 टर्म होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास P1 मीन्स ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ n। सो P1 क्या होगा हमारे पास 1 क्यूब, सिंपल, जो फर्स्ट टर्म होगी वही तो, और इधर ये डाल दीजिए, देखिए ये n इंटू एन प्लस 1/2 का कंप्लीट का होल स्क्वायर है। सो 1 इंटू 1 प्लस 1/2 और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर, 1 और 1 2, 2 1 ज़ा 2, 2 बाई से 2 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो क्या मैं कह दूँ 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। यस इट इज़ करेक्ट। सो इट्स का मतलब क्या है कि विच इज़ ट्रू, ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू हो गई तभी हम आगे बढ़ेंगे कि अब हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू के लिए, या फिर इसको लिखने का जो तरीका होगा हम कैसे लिखते थे, पी के अगर हमारे पास ट्रू है, लेट हम कर लेते हैं पी के इज ट्रू फॉर सम इंटीजर, और वो भी कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। हर क्वेश्चन का लिखने का सेम तरीका, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे इजी चैप्टर स्टूडेंट्स के लिए यही होता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड स्टेप है उसमें थोड़ा ध्यान देना है। सो पी के क्या होगा, आप इसमें n की जगह पर k पुट कर देंगे। सो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 प्लस k का क्यूब इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सिंपल पी के हमने ये मान लिया कि ये ट्रू है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें प्रूव क्या करना है कि फोर्थ टाइल अगर गिर गई तो फिफ्थ टाइल ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आ रही चीज़ें, देखिए वो टाइल वाला एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी ने। सो क्या मैं कह दूं कि पी के प्लस 1 क्या हुआ, देखिए सपोज ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म तक तभी तो पहुंचोगे जब पहले फोर्थ टर्म को ऐड करोगे 4 टर्म्स को और फिर फिफ्थ टर्म को लिखोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 प्लस k क्यूब, यहाँ तक तो हमारे पास चीज़ें आएंगी एज इट इज़। इससे जो अगली टर्म होगी वो k प्लस 1th टर्म होगी, तो n की जगह k प्लस 1 डाल देंगे, n की जगह k प्लस 1 डाल देंगे। सो k प्लस 1 का क्यूब इट मीन्स, और n की प्लेस पर k प्लस 1 और n की प्लेस पर k प्लस 1, देखिए k प्लस 1 यहाँ पर होगा और 1 प्लस 1 ऑलरेडी है, अपॉन में 2 है, और इसका कंप्लीट का हमारे पास होल स्क्वायर है। अब हमें इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। हमें करते क्या है, कुछ दूर तक इसको लेके आएंगे और कुछ दूर तक इसको लेके आएंगे, दोनों को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, सिंपल। सो क्या मैं कह दूं, देखिए क्या मैं कह दूं आपको कि ये जो स्टेटमेंट है वो तो हमारे पास यही है, मीन्स आप इक्वेशन नंबर को 1 को यूज़ करेंगे। सो यूज़ इक्वेशन नंबर 1। सो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। सो यहाँ पर लिख देता हूँ k इंटू के प्लस 1 अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या है k प्लस 1 का होल क्यूब, k प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, अब इस थोड़ा सा इसको दूर सोल्व कर देते हैं हम।
ठीक है, थोड़ा सा इसको सोल्व कर देते हैं। कैसे? हमें दिख रहा है कि k+1 तो एज इट इज़ रहेगा, +1 +1 +2 हो जाएगा, तो k+2 और अपोन में 2 है, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान रखना आपको कि आपको क्यूब खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि अगर आप क्यूब को खोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन बन जाएगी। आपको दिख रहा है k+1 k+1 k+1, इट मीन्स हम क्या करेंगे, ईजिली कॉमन निकालेंगे चीज़ों को। तो क्या मैं कह दूं, पहले आप इसका स्क्वायर खोल लीजिए। सो देखिए, ये स्क्वायर मैंने तीनों पे कर दिया, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। तो क्या मैं कह दूं, k² k+1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, k+1 का क्यूब ही रहेगा एज इट इज़। सो इज इक्वल टू, आप चाहे तो इधर भी स्क्वायर सबके पर कर दीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो, या फिर क्या पता हमारे पास डायरेक्ट यही स्टेप आ जाए। सो k+1 का स्क्वायर, k+2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आ रही चीज़ें? हमें कुछ नहीं खोलना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखो k+1 स्क्वायर यहाँ पर भी है, k+1 स्क्वायर यहाँ पर भी है। आप चाहे तो इस तरीके से करेंगे तो सोचेंगे कि कुछ बन रहा है क्या, बट अब हम क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे k² + k+1 बचेगा, जिससे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेंगे। सो अब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे होगा 4, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 आ गया। सो एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या बना, k² k+1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो k+1 का होल क्यूब, k+1 का होल क्यूब। सो क्या मैं कह दूं, इसको सोल्व कर चलते हैं। देखो k+1 का स्क्वायर यहाँ पर भी है और k+1 का स्क्वायर यहाँ से भी निकलेगा। सो k+1 का स्क्वायर यहाँ से निकला, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, k², और यहाँ पे क्या बचा, 4। यहाँ पे क्यूब था, स्क्वायर निकल गया, तो कौन बचेगा, k+1 बचेगा, और अपोन में क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ रही चीज़ें? देखो k+1 स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, 4 और 4 आ चुका है। अब हमें इसको k+2 का होल स्क्वायर बनाना है, और मुझे दिख भी रहा है और आप लोग समझ भी गए होंगे। सो k², 4 × k 4k, और 4 × 1 4। आप ये क्या बन रहा है, k+2 का होल स्क्वायर ही बन रहा है, k² + 2 का स्क्वायर + 2ab। सो अपोन में 4। सो क्या मैं कह दूं कि k+1 का स्क्वायर, k+2 का स्क्वायर और अपोन में 4। ये स्टेप और ये स्टेप देखिए इक्वल आ चुके हैं हमारे पास। इट मीन्स हमारे पास यही तो हमारे पास क्या है, RHS। अगर ये RHS के इक्वल आ गया तो सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, क्या हमने प्रूफ करना था कि pk+1 ट्रू है, और हमने प्रूफ कर दिया कि pk+1 हमारे पास ट्रू है। सो हम क्या लिखेंगे, हैंस pk+1 इज़ ट्रू। सिर्फ 2-3 लाइन याद रखनी है आपको। कब? जब भी हमारे पास pk ट्रू होगा, वेन एवर pk इज़ ट्रू। ख़त्म, क्वेश्चन का दी एंड। बस इतना ही लिखना आपको, इस क्वेश्चन का दी एंड। तो ये चीज़ समझ लो, आप यहाँ से भी k+1 का स्क्वायर, k+1 स्क्वायर कॉमन निकाल देते तब भी वही आंसर आता। बट इसको क्यूब को खोलने की गलती नहीं करनी, क्योंकि क्यूब खोला तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन बन जाएगी। आप इधर को देखें और फिर सोल्व करते हुए चलें, ठीक है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है 1+, आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, हमें लेट n = 1 पुट करना होगा। और 1 का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। देखो ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि गलती ना करें, एग्जाम में नहीं लिखना 1 टर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ 1 पुट कर दिया और स्टार स्टेटमेंट लिख दी, नहीं। इसका मतलब 1 टर्म, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, ओनली फर्स्ट टर्म। तो क्या हुआ हमारे पास, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने n की जगह 1 पुट कर दिया, ये हमारे पास क्या है, Pn है। सो 1 इधर आया और ये फर्स्ट टर्म आ गई 1 = उधर पुट करेंगे 2, n की प्लेस पर 1 तो 1 हो गया, और अपोन में 1 + 1 दैट इज़ 2 हो गया। सो 2 × 1 = 2, 1 + 1 2, तो 2 2 कट गया, हमारे पास 1 = 1 आ गया। क्या मैं कह दूं विच इज़ ट्रू, बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना क्या है हमें पास, लेट pk हमारे पास क्या है, ट्रू है। फिक्स स्टेटमेंट है pk। अगर हमारे पास हमने मान लिया कि pk ट्रू है, हमने मान लिया कि 4th टाइल गिर चुकी है, अब होगा क्या, 5th टाइल अपने आप गिरेगी, k+1 टर्म हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। सो ट्रू फॉर सम इंटीजर
और वो भी कौन से वाला, पॉजिटिव। इसलिए क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ था कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ रही चीज़ें? सो पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। अब सुने मेरी बात, पी के हमारे पास है ना, तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, पी एन था, तो पी के क्या होगा, पी के क्या होगा, एन की जगह के पुट करना है और यहाँ पे भी के पुट करना है। सो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश 1 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश के इज इक्वल्स टू 2 के अपॉन के प्लस 1। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके ये। मैं कह रहा हूँ इससे सिंपल चैप्टर आपका कोई नहीं मिलने वाला। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 माना। सो इसके बाद क्या था, इसको हमने ट्रू मान लिया, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू। सो अगर पी के प्लस 1 हमारे पास ट्रू करना पड़ेगा तो पहले मुझे पी के तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद के प्लस 1। ये सपोज 5th टर्म है तो 4th टर्म तक, और फिर 5th टर्म, 4th टर्म तक क्या हुआ, ये तो हुआ। तो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश के। देखिए ये तो हमारे पास हुआ क्या, kth टर्म तक, kth टर्म तक। अब हम लिखेंगे k प्लस 1th टर्म। समझ में आ रही है? अगर सपोज ये हमारे पास 5 टर्म है, k की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 1 5, हमें 5th टर्म तक लिखना है। तो 4 टर्म्स तो हमारे पास हो गई। 5th टर्म क्या लिखेंगे, n की प्लेस पर k प्लस 1 पुट करेंगे। सो कर देते हैं। सो 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश और n के प्लेस पर k प्लस 1, k प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। n के प्लेस पर 2k प्लस 1, सो 2n के प्लेस पर k प्लस 1, और नीचे क्या होगा n प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, सो k प्लस 1 प्लस 1, इट मीन्स k प्लस 1 और प्लस 1। क्लियर है? सो अब आप देखिए, अब आपको ये स्टेटमेंट सोल्व करनी होगी, कैसे करेंगे। सो क्या मैं कह दूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करूं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करूं तो क्या मैं कह दूं कि ये जो चीज़ है वो यही तो है, 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस इसकी जगह मैंने ये लिखा और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, यहाँ पे 4 लिखना चाहो तो लिख लो, प्लस डैश डैश डैश। देखिए k प्लस 1 से पहले भी कोई ना कोई टर्म आई होगी तो k होगा, ऑब्वियस सी बात है k होगा, और हमने k प्लस 1 तक लिख दिया। इसी को ही मैंने ऐसे लिखा है, कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 ऐसे लिखेंगे। तो k प्लस 1 से पहले टर्म कौन सी होगी, k, बस मैंने लिख दिया क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ों की। ठीक है? सो इज इक्वल्स टू हमारे पास ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे एज इट इज़। सो 2k प्लस 1 और k प्लस 1 मीन्स k प्लस 2। अब आपको इस टर्म को इधर इसके इक्वल प्रूफ करना है, इस टर्म को इसके इक्वल प्रूफ करना है, और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ तभी प्रूफ कर पाएंगे जब आपको एक चीज़ का पता हो। आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक्चुअली में है क्या चीज़। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने शायद एक चीज़ देखी होगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश डैश, अगर मैं n तक लिखता हूँ तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या बोलते हैं इसको हम, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है n अपॉन में n प्लस 1 अपॉन में 2। यस और नो? आप जानते हैं इस फॉर्मूले को। सो ये आपके पास नेचुरल नंबर्स हो गए n तक, तो n अपॉन में n प्लस 1 अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पर हम चीज़ों को पुट कर देंगे। सो कैसे पुट करेंगे अब वो देखते हैं। सो देखिए क्या मैं कह दूं, इधर तो हमारे पास क्या होगा, 2k अपॉन में k प्लस 1, 2k अपॉन में k प्लस 1। मैं आपके पास एक चीज़ और दिखा देता हूँ, चलो मैं डायरेक्ट एक स्टेप आगे चलता हूँ, एक स्टेप आगे ही सोच रहा हूँ कैसे। देखो जैसे हमारे पास 1 प्लस से लेकर n तक टर्म है, ऐसे 1 से लेकर k तक टर्म है, बट हमारे पास यहाँ पर k तक टर्म नहीं है, k प्लस 1 तक है। सो अगर मैं इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करूँ तो कैसे करेंगे,
समझ पा रहे मेरी बात? सो क्या मैं कह दूँ, देखो यहीं कर देता हूँ। सो 1 + 2 + n की जगह पे क्या लिखेंगे, k + 1 इज इक्वल टू, ऑब्वियस समझ गए होंगे, आपने n की जगह पर k + 1 लिखा तो यहाँ पर भी तो k + 1 लिखेंगे। सो k + 1 और k + 1 + 1 दैट इज़ k + 2 अपॉन में 2। कितने बच्चों को समझ में आई? देखियो दोबारा समझो क्या बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड्स, ध्यान सुने। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 अप टू सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n का फॉर्मूला होता है n/n + 1/2। बट हमें तो k + 1 तक चाहिए था, हमें इस पूरी इक्वेशन के हमें रिप्लेस करना है। इसका मतलब क्या है कि हमें n तक नहीं जाना, n + 1 तक जाना है, इससे आगे वाले टर्म तक जाना है। यहाँ पर k था तो k + 1 तक जाना है, तो हमने क्या किया, n की जगह पर k + 1 पुट कर दिया। यहाँ पर nth टर्म कौन सी है, k + 1, तो मैंने n की जगह k + 1 पुट किया है, k + 1, सो यहाँ पे क्या हुआ, k + 1, k + 1 + 1, सो k + 2 और अपॉन में 2/2। क्लियर है? अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा आपको कुछ ना कुछ। सो अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, तो क्या मैं कह दूं 2k अपॉन k + 1 तो यहाँ पर हो गया प्लस 1 अपॉन, इसकी जगह हमने क्या लिखा, ये लिख दिया, क्या, k + 1 k + 2 अपॉन में 2। सो ये 2 हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। गॉट इट? सो 2k अपॉन में k + 1 प्लस ये 2 हमारे पास ऊपर चला गया, तो क्या बचा, k + 1 और k + 2। देखो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, इसको ध्यान में रखते हुए। सो कुछ कॉमन निकल रही हैं चीज़ें तो निकाल दो। ये स्टेप अच्छा था, मैंने 2 स्टेप यहाँ से डायरेक्ट कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सो k + 1 k + 1 नीचे भी है, 2 और 2 ऊपर है, तो मैं क्या कह दूं कि 2 कॉमन निकाल दो और k + 1 कॉमन निकाल दो। यहाँ पे क्या बचेगा, k बचेगा, 2 भी गया, k + 1 भी बाहर गया, सो 1 अपॉन में k + 2 हमारे पास आ गया। सो अब मैं क्या कह दूं, आप यहाँ पे क्या लेंगे, LCM। ये स्टेप दिखने के बाद तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, क्या, 2 अपॉन में k + 1, सो k + 2 यहाँ लिखेंगे, 1 को किया k + 2 से डिवाइड, तो k + 2 बचा, k + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे k से, सो k की मल्टीप्लिकेशन करेंगे k + 2 से, k + 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 1। क्लियर है? सो 2 अपॉन में k + 1, सो क्या बना, k × k क्या बना, k² बन गया, k × k k², k × 2k क्या बना, 2k, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, प्लस का 1, सो और नीचे क्या है हमारे पास, k + 2 है। सो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। सो अब क्या मैं कह दूँ कि आगे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना होगा। सो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके बाद हमें क्या करना होगा कि 2 अपॉन में k + 1, ये क्या बन रहा है, क्या मैं कह दूँ कि ये k + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, k² + 1² + 2ab, और अपॉन में क्या है, k + 2। देखिए k + 1 यहाँ पर भी है और k + 1 भी यहाँ पर भी है, तो एक तो k + 1 हमारे पास कट जाएगा, 2 थे ना ये, तो एक कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2k + 1 अपॉन k + 2। और आप ध्यान से देखेंगे, यही तो हमें प्रूफ करना था, यस और नो। हमारा कथन सत्य हो चुका है, इसका मतलब आपकी k + 1 टर्म सही है, इसका मतलब आपकी 5th टाइल गिर चुकी है, और गिर गई तो इसका मतलब क्या कि 4th टाइल ने धक्का दिया तभी तो। इसका मतलब क्या कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो ये क्या हो गया हमारे पास, RHS। और इसके बाद तो आपको अपनी एक फिक्स लाइन लिखनी ही है, वो क्या है, हैंस pk + 1 हमारे पास क्या है, वो ट्रू प्रूफ हो चुकी है। कब है ये प्रूफ ट्रू, व्हेन एवर pk इज ट्रू, कब, जब हमारे पास pk ट्रू है तब। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास
इजी स्टेटमेंट है, हमें इसको एज इट इज़ प्रूव करना है। सो आपके पास स्टेप इजी है क्या, लेट n इज इक्वल्स टू 1। सो 1 मीन्स ओनली फर्स्ट टर्म। सो क्या मैं कह दूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो 1 होगा तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर 1 पुट करना होगा। सो 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 अपॉन में क्या होगा 4। सो आपके पास अब देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 3 टू ज़ा 6, 6 इंटू 1 तो इधर तो 6 हो गया। इसका मतलब आपका पास इधर स्टेटमेंट में 6 आना चाहिए। चलो देखते हैं। 1 प्लस 1 2, सो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और अपॉन में 4, आगे 1 था तो लिखना चाहो तो लिख दो। सो क्या मैं कह दूं कि 4 से 4 कट गया, वही तो बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 6 ही तो बचा। सो क्या मैं कह दूं 6 इज इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। हमें सिर्फ इसी की ही तो तलाश थी और हमारी तलाश अभी संपन्न नहीं हुई है पूरी तरीके से। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट पी के इज ट्रू। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पी के को ट्रू मानना पड़ेगा। हमें 4th टाइल को हमने गिरा दिया, अब 5th टाइल को तो गिरना पड़ेगा, 5th टाइल को तो गिरना पड़ेगा। सो पी के इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, दैट इज। सो अब देखते हैं क्या होगा। सो पी के क्या होगा, ये पूरा स्टेटमेंट में n की प्लेस पर k पुट करना है। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 और k प्लस 2 और k प्लस 3 अपोन में क्या होगा 4 होगा। क्लियर है। अब ये ट्रू है तो अब मैं क्या कह दूं कि वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ट्रू होना पड़ेगा। सो इसके प्रूफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी के प्लस 1 का मतलब क्या कि पहले तो के टर्म तक जाएंगे उसके बाद के प्लस 1 पर पहुंचेंगे। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 के प्लस 1 और के प्लस 2। देखिए ये जो हम पहुँचे हैं अभी kth टर्म तक पहुँचे हैं, समझ पा रहे हैं। अब जो हम ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, k प्लस 1th टर्म मीन्स इसमें k की जगह k प्लस 1। वैसे एक्चुअली में हमारे पास यहाँ पे आपको n की जगह k प्लस 1 पुट करना है। सो n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो k प्लस 1 प्लस 1। सो क्या मैं कह दूँ k प्लस 1 और यही प्लस 1 हमने अब लिखा। सो अब हम क्या लिखेंगे, k प्लस 2, n की जगह पर k प्लस 1 लिखेंगे और प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा। कुछ समझ में आ रही चीज़ें। हमने पहले kth टर्म तक लिखा, फिर हमने k प्लस 1th टर्म लिखी, ये हमारे पास kth टर्म थी, यहाँ तक k टर्म्स तक, ये k प्लस 1 टर्म। सो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी तो k प्लस 1 पुट करेंगे आप। सो क्या मैं कह दूँ n की प्लेस पर k प्लस 1, फिर यहाँ पर n है सो n के प्लेस पर k प्लस 1 और फिर ये प्लस 1 एज इट इज़, k प्लस 1 फिर प्लस 2 k प्लस 1 और प्लस 3 अपोन में क्या है हमारे पास 4 है, अपोन में क्या है हमारे पास 4। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, आपको इस पूरी स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना और आप देख रहे होंगे कि ये एज इट इज़ यही है, तो इसके इक्वल हमारे पास क्या है, ये है। तो इसको मैं लिखूँगा इसकी प्लेस पर। सो इसके प्लेस पर हम लिखेंगे ये। सो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपोन में 4 प्लस, अब लिखेंगे इसको, ये क्या है k प्लस 1, k प्लस 1 मीन्स k प्लस 2 k प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अब इसको लिखेंगे एज इट इज़ k प्लस 1 प्लस 1 मीन्स k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पर k प्लस 4 हो जाएगा। अपोन में क्या है 4। अब हमें सिंपली इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है।
अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा k+1 यहाँ पर भी है, k+2 k+3 k+1 k+2 k+3, इनको निकाल के बाहर रख दो। इनको हम क्या करेंगे, सिंपली बाहर निकालेंगे। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, k+1 k+2 और k+3। हमने इन सारी टर्म्स को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचा k और यहाँ बचा 4, और ये तो सारी टर्म बाहर निकल चुकी है, तो यहाँ बचेगा 1। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमें इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना, आपको दिख रहा है कि इधर ब्रैकेट्स में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, तो सिंपल आपको कॉमन ही करना होगा। हमने लिया एलसीएम, तो k 4 1 ज़ा 4, सो इसका मतलब क्या हुआ, k+1 k+2 और k+3 k+4, ये 4 तो सबके नीचे ही तो होगा। क्या मैं कह दूं ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, यस दीज आर ट्रू स्टेटमेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस हमने प्रूफ कर दिया क्या, कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो k+1 टर्म है वो ट्रू है। कब ट्रू है, व्हेन एवर, मीन्स जब ट्रू है, जब हमारे पास pk ट्रू है, जब हमारे पास pk इज ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ लिख दें कि राइट हैंड, यही चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। आपको एज इट इज़ क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। नोट्स की टेंशन बिल्कुल नहीं ले, नोट्स आपको PDF की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे पास देखिए ये है। सो आपके पास अब तो स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे। क्या ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेटमेंट है, वो भी किसके टर्म में है, n की टर्म्स में है। तो आपको पहला स्टेप क्या करना होगा, लेट n इज इक्वल टू 1, और 1 हमारे पास क्या है, 1 टर्म, मीन्स 1 × 3। सो ये हमारे पास क्या हुआ, P1 हो गया। 1 × 3 मीन्स 3 ही होगा। अब यहाँ पे 1 पुट कीजिए आप। सो 2 1 जा 2, 2 - 1 × में 3, 1 + 1 दैट इज़ 2 + 3 अपॉन में 4। करते हैं सोल्व इसको। 2 में से 1 गया 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12, सो 12/4, और यहाँ पे 3 1 जा 3। सो क्या मैं कह दूँ 4 3 जा 12, सो 3 = 3, मतलब ये तो हमारे पास बिल्कुल सही है, विच इज़ ट्रू। ये हमारे पास ट्रू है। आपको पहले ये स्टेप प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे जाएंगे। आपने सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहली टाइल को पुश करना पड़ेगा। हमने पहली टाइल को पुश कर दिया, इट मीन्स गिर गई। समझ में आ रही चीज़ें। सो अब क्या मैं कह दूं, जो सेकंड स्टेटमेंट होगा, लेट pk को हमने क्या मान लिया, ट्रू मान लिया, फॉर सम इंटीजर, और वो भी कौन से वाला इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर k, दैट इज़, ये स्टेटमेंट आपके फिक्स हैं। अगर ये हमारे पास pk स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या मैं कह दूं कि जो pn है वो pk बनेगा, और क्या बनेगा, 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 3 क्यूब प्लस डैश डैश डैश, n की प्लेस पर k, 3 × k = 2k - 1, 3 to the power k + 1 + 3 अपॉन में 4। समझ में आई चीज़ें। मैंने n की प्लेस पर क्या लिखा, k लिखा। सो अगर ये ट्रू है तो क्या मैं कह दूं, हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा अब, वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 इज़ ऑल्सो ट्रू। pk + 1 इज़ ऑल्सो ट्रू कैसे प्रूफ करेंगे। सो क्या मैं कह दूं कि pk + 1 जो होगा, पहले तो हम जाएंगे k टर्म तक, फिर उसके बाद लिखेंगे k + 1। सो यहाँ से देख सकते हैं आप, पहले तो हम लिखेंगे k टर्म तक, तो 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 क्यूब प्लस डैश 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 k × 3 to the power k। k टर्म तक गए, इसी के बाद ही तो आएगी क्या, k + 1th टर्म। इसका मतलब n की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, k + 1। सो k + 1 इंटू में 3 to the power n, 3 to the power k + 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी तो होगा, सो 2 ×
के प्लस वन माइनस वन, हमने यहाँ पर लिखा के प्लस वन, 3 टू द पावर, देखो के प्लस वन मीन्स के प्लस टू हो गया, और आगे हमारे पास ये प्लस 3 है और अपोन में क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, सो आपके पास ये स्टेटमेंट है। सो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि ये तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन को ही सोल्व करेगी। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सो क्या मैं कह दूँ यूज़ इक्वेशन नंबर 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, ये स्टेटमेंट। सो 2k माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपोन में 4 इज इक्वल, प्लस में हमें पहले प्लस भी तो करना होगा, प्लस k प्लस 1 इंटू में 3 टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं k से, दैट इज इक्वल्स टू 2k, फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, दैट इज़ 2, फिर माइनस 1 हमारे पास एज इट इज़ है, इंटू 3 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपोन में 4। ठीक है, हमारे पास ये आ चुका है। अब आपको आगे कैसे सोल्व करना है वो चीज़ आपको थोड़ा सा सोचना होगा। देखिए, क्या मैं कह दूं कि आपके पास क्या कुछ टर्म्स कॉमन निकल के आ रही हैं। हमारे पास दिख रहा है 3 टू द पावर k प्लस 1 और 3 टू द पावर k प्लस 1 कॉमन निकल रहे हैं। आप चाहे तो पहले LCM भी ले सकते हैं। सो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 3 टू द पावर k प्लस 1 डायरेक्ट कॉमन निकाल के LCM ले लें। बट अगर इन केस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पहले LCM लेंगे। तो 2k माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस में 3 प्लस, अब क्या होगा 1 4 किया तो 4 आया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, 4k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको हमने सोल्व किया और हमारे पास क्या रखा। आप चाहे देखो, मे भी हो सकता है इसको सोल्व करते करते यही स्टेप आ जाए, मे भी हो सकता है ये वाला स्टेप आ जाए, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो 2 में से बन गया प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4। मीन्स हमें इसको सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड लेके आनी चाहिए। ये स्टेप आए, चाहिए ये स्टेप आए, चाहिए स्टेप, तीनों स्टेप तो एक ही हैं, तो उसकी टेंशन नहीं है हमें। तो इधर सोल्व करते हैं। सो अब देखिए 3 टू द पावर k प्लस 1 हमारे पास यहाँ पर है और 3 टू द पावर k प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे। इन दोनों टर्म में से, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से मैं 3 टू द पावर k प्लस 1 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो क्या बचा, 2k माइनस 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 4k प्लस 1। इट मीन्स मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे k से तो क्या हो जाएगा 4k, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। बट ये प्लस 3 तो हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, तो प्लस 3 हमारे पास यहाँ पर और ये 4 नीचे। सो 3 टू द पावर k प्लस 1 एज इट इज़, 2k प्लस 4k दैट इज़ 6k, 4 में से 1 गया 3 और प्लस का 3 हमारे पास बाहर है और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें बाहर की तरफ। देखो हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर k प्लस 2 है। ये कैसे बनेगा, ये तब बनेगा जब यहाँ पर कोई 3 लिखेंगे, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, k प्लस 1 प्लस 1। मतलब समझ पा रहे हो, हम यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे। सो क्या मैं कह दूँ 3 टू द पावर k प्लस 1, इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन निकाला तो क्या बचा 2k, और यहाँ पे क्या बचा 1, समझे, प्लस 3 अपॉन 4। अरे हल्का आ रहा पूरा, समझ में आ रही है बातें। सो यहाँ पर ये 3 कॉमन निकल गया और आपको पता है कि पावर अगर कुछ ना हो तो 1 होती है, बेस क्या हो गया सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। सो कर दूँ, सो k प्लस 1 मीन्स k प्लस 2 इनटू में यहाँ पे क्या बना हमारे पास 2k प्लस 1, और ये अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास प्लस 3 ही बचा हुआ है और नीचे क्या हो गया 4 हो गया। अब आप ध्यान से देखें क्या इसमें और इस टर्म में क्या कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ये भी और ये भी दोनों सेम है, इसका मतलब क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया। देखो ये प्रैक्टिस करने पे ही आएंगी चीज़ें, सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही मेन चीज़ है, ऊपर तो कुछ बच्चों वाली चीज़ें आ गई है। सो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस pk प्लस 1 हमारे पास क्या हो गया ट्रू हो गया, pk प्लस 1 इज़ ट्रू। कब, जब भी हमारे पास pk क्या होगा ट्रू होगा।
पी के क्या होगा, ट्रू होगा। गॉट इट। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ रही चीज़ें? सो आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सो हमारे पास 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 आपके पास एक स्टेटमेंट है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा लेट n = 1। तो इसका मतलब क्या है, P1 क्या होगा कि आपका फर्स्ट टर्म, तो 1 × 2, यहाँ पे आप 1 पुट कीजिए। 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, 1 1 + 1 और 1 + 2 / 3। सो क्या मैं कह दूँ 1 × 2 हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। 1 + 1 2, 1 + 2 3। सो ये तो 1 था, 1 + 1 2 हो गया और 1 + 2 3 हो गया और अपॉन में 3 हो गया। सो 3 से 3 कैंसिल आउट नहीं हो गया। सो क्या बचा, 1 × 2 ही तो बचा। सो क्या मैं कह दूँ 2 = 2 विच इज़ ट्रू। ये हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि यस फर्स्ट टाइल है वो गिर चुकी है। अब हमें आगे चेक करना होगा कि आगे स्टेटमेंट के लिए सही है या नहीं है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट। सबसे पहले लेट करेंगे, हमें मानना पड़ेगा कि पी के ट्रू है। पी के इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। देखिए मैं सारी टाइल्स वाली बातें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो एग्जांपल समझ में आ गया ना आपको कि कैसे स्टेटमेंट्स प्रूफ हो रही है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो पॉजिटिव इंटीजर के, अब मैंने क्या मान लिया कि पी के इज ट्रू, मतलब फोर्थ टाइल जो है वो गिर चुकी है। तो अब 4 टाइल गिरेगी तभी तो 5th टाइल गिरेगी। अब हम प्रूफ कर देंगे कि 5th टाइल भी गिर गई। सो इट मीन्स k + 1 टर्म हमारे पास जो है वो सही है, वो हमने प्रूफ कर दी। सो प्रूफ करते हैं। तो p के हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये Pn है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ n। सो p के क्या होगा, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस डैश 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 k × k + 1 इज इक्वल्स टू k × k + 1 और k + 2 / 3। ये p के स्टेटमेंट हो गया। अगर ये p के स्टेटमेंट है तो आपको पता है वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें भी ये प्रूव करना होगा कि pk + 1 हमारे पास इज ऑल्सो ट्रू। pk + 1 स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो क्या मैं कह दूं कि pk + 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, k तक यहाँ पर जाएगा फिर k + 1। सो 1 + 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 डैश 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 k + 1। ये तो हम पहुँचे kth टर्म तक। अब k + 1 टर्म मीन्स इससे आगे वाली टर्म। इससे आगे वाली टर्म कौन सी, इसमें या तो यहाँ से देखें या फिर आप यहाँ से नीचे से देखें। तो देखिए हमने k × k + 1 तक लिख चुके हैं, इट मीन्स kth टर्म तक लिख चुके हैं। तो k + 1 टर्म क्या होगी, k + 1th टर्म। सो n के प्लेस पर k + 1 पुट करेंगे अब आप। तो k + 1 और k + 1 + 1 मीन्स k + 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर k + 1 पुट करेंगे, n = k + 1। तो क्या मैं कह दूँ कि k + 1 + 1 मीन्स k + 2 और k + 1 + 2 मीन्स k + 3 / 3। तो ये हमें इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। सो आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं इजीली। सो ये हमारे पास क्या है, एज इट इज़ लिख देंगे। सो k × k + 1 k + 2 / 3 प्लस ये टर्म एज इट इज़ k + 1 और k + 2 इज इक्वल टू ये एज इट इज़। आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपको कुछ ज़्यादा सोचना विचारना ही नहीं है। सो k + 1 देखो, k + 1 k + 2 k + 1 k + 2। क्या मैं कह दूं कि कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ पर k बचेगा, अपॉन में क्या बनेगा, 3 बनेगा। ये तो पूरा टर्म बाहर, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 1 बनेगा। तो ये इसको तो हम प्रूफ करेंगे, चलो इसको आप मत लिखिएगा। सो k + 1 और यहाँ पर k + 2 आप लेंगे LCM। सो k तो एज इट इज़ 3 1 जा 3। सो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, k + 1 k + 2 और k + 3। नीचे क्या है, 3 है। ध्यान से देखिए इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को, क्या कुछ डिफरेंस है, नहीं। सो क्या मैं कह दूं
कि हमारे पास प्रूफ हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि p के +1 स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो आपके पास वन एंड ओनली फाइनल स्टेटमेंट। सो क्या प्रूफ किया हमने कि p के +1 है वो ट्रू है। इसका मतलब क्या, whenever pk is true। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए टेक केयर।